ਹੈਲੋ +1 ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंस कितना होगा एज पर दी कैश बुक, ठीक है, जो कि फेवरेबल बैलेंस होएगा। सो स्टूडेंट्स जो मैं तुहानूं दस्सिया सी आपां नूं बैलेंस जिस चीज़ का भी बैलेंस दिता हुआ है मीनस आपां ने उस बुक नूं सही करना है, ठीक है। अपने को जो कैश बुक है ये गलत है, आपां ने जिस तरीके नाल पासबुक होगी उस दे अकॉर्डिंग कैश बुक नूं चेंज करना है। सो आपां देखांगे अज दे सम दे विच किस तरीके नाल आपां स्पैसीमन बनाना है, किस तरीके नाल आपां सारियां एंट्रीज रीड आउट करनी है। मैंने थोड़ा जिहा बड़ा क्वेश्चन ले लिया ताकि तुहानूं की है सारा क्लीयर हो जाए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आई गेस पहले आपां क्वेश्चन रीड आउट कर लिए, सो आपां थोड़ा जिहा आइडिया हो जाए व्हाट द क्वेश्चन किस तरीके का आंदा है। स्टार्ट करते हैं। पिंकी क्वात्रा अपीयर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हरेक मंथ के एंड ते पिंकी क्वात्रा बैंक रिकनसीलीएशन स्टेटमेंट बनाती है फॉर हिज बिजनेस। ड्राफ्ट VRS फ्रॉम अंडर द मैंशन आइटम्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018 ਨੂੰ 31 दिसंबर 2018 ਨੂੰ ਆਪਾਂ बैंक रिकनसीलीएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। उन्होंने दसिया कि यह कुछ होया, ठीक है। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है, कैश एंड चैक टोटलिंग 36,950 वर सेंट टू बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। चैक सीगा कैश और चैक टोटलिंग इन्ना, ठीक है, वो सेंड किया बैंक के विच इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट ऑफ दैम वन चैक फॉर ₹4500 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 Jan। पर बैंक ने 4500 रुपीज़ का एक चैक से इस दे विचों एक चैक 4500 रुपीज़ का सी जो बैंक ने क्रेडिटेड किया 2 Jan 2019। मतलब आपां तां हजे 31 दिसंबर 2018 में ट्रांजैक्शनस पावांगे, उदों आपां BRS स्टेटमेंट बना रहे हैं। उस टाइम तक हजे तक 4500 का जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, बैंक ने जमा नहीं किए 4500 रुपये का चैक, ठीक है। कदों किए 2 Jan, लेकिन आपां स्टेटमेंट कदों बना रहे हैं 31 दिसंबर 2018। सो आपां पासबुक नूं देखना है, कैश बुक आपां बनावांगे, आपां देखना किनूं है पासबुक नूं, पासबुक के अकॉर्डिंग आपां कैश बुक नूं चेंज करना है। सो पासबुक दे विच नहीं ऐड होए 45 तां आपां की करांगे कैश बुक दे विचों भी लैस कर दांगे, ठीक है। Second is on 26 December checks were drawn in favor of creditors for 9500, but of them one check for ₹4000 was encashed on 2 Jan 2019 and another for 3000 had not yet been presented। 26 जनवरी ਨੂੰ ਚੈੱਕਸ ਡਰੋਨ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੀ ਵਨ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਦਾ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ अगर आप चैक जो कट दें आप करा कैश बुक के विचों अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम के विचों पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लाँगे, राइट। मतलब अपने को रुपये चले गए, लेकिन बैंक ने तो हजे कैश किता नहीं गा। 9500 के विचों जो 4000 का एक चैक सीगा उन्हें कदों किते 2 जनवरी को किया, लेकिन आप कदों बना रहे हैं 31 दिसंबर को। सो 31 दिसंबर तक हजे तक जो मतलब कैश होया नहीं गा चैक, इसलिए 4000 का आप ऐड कर देंगे अपनी कैश बुक के विचों जो घटाया हुआ है आप वापस तो ऐड करांगे, क्योंकि आप किस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आपने पासबुक नूं देखना है, ठीक है। अनदर 3000 का एक होर चैक सीगा 3000 का, वो हजे प्रजेंट ही नहीं होया, बैंक के विच हजे पहुँचा ही नहीं गा। आप क्रेडिटर नूं कट के देता, लेकिन उसने हजे बैंक के विच लगाया नहीं चैक, ठीक है, प्रजेंट ही नहीं किया, ताकि 3000 आपने अपनी कैश बुक के विचों लैस करते होंगे जो आप चैक है जो कट के दिता होगा क्रेडिटर नूं। हुण की आप अपनी कैश बुक के विच ऐड कर देंगे, क्योंकि हजे तक पासबुक के विच कोई एंट्री नहीं हुई। आप 31 दिसंबर 2018 BRS बना रहे हैं।
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਕਸਟਮਰ ਹੈਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਟੂ ਬੈਂਕ। ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1250 डिपॉजिट कराते बट देयर इज़ नो मैंशन ऑफ द सेम इन कैश बुक। पर कैश बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਹਜੇ ਜੋ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 1250 ਸੋ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1250 ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। The trader had withdrawn from bank 3500 but the same has not been entered in cash book। कोई ट्रेडर है उसने विड्रॉ करा ले बैंक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3500 रुपये but the same has not been entered in the cash book। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਤਲਬ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ 3500 ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ इसनों नहीं भूलना। On 29th December a check for 3000 was received and entered in the cash book but has been omitted to be sent to bank। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ 3000 ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 3000 ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ omitted to be sent into bank। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। नेक्स्ट एंट्री देखो ऑन 27 December 2018 175 were credited in passbook as 6 monthly interest but the same has been recorded in cash book on 31st December 2008। 27 December 2018 ਨੂੰ 175 रुपये बैंक ने क्रेडिट करते ठीक है पासबुक ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री होगी। इंटरस्ट मिलिया सीगा 6 मंथ का इंटरस्ट ठीक है बैंक के जो रुपये जमा से उसके उत्ते इंटरस्ट क्रेडिट बैंक ने 175 रुपये करते। सेम हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ऑन 31st December। आप ट्रांजेक्शनस आप BRS बैंक रिकॉन्सीलिएशन स्टेटमेंट कद तक की बना रहे हैं 31 दिसंबर 2018 सो 31 दिसंबर 2018 ਨੂੰ जमा हो चुके हैं। फिर अपन की प्रॉब्लम है जो दोनों जगह पासबुक भी कैश बुक भी दोनों जगह रिकॉर्ड हो चुकी हैं सो ये इसका कोई भी इफैक्ट नहीं पेगा BRS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ट्रांजेक्शन ਆਪਾਂ रिकॉर्ड नहीं करते BRS ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि दोनों बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री हो चुकी है। बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक बैंक बैलेंस दिता है एज पर दी कैश बुक जितों आप पता करते हैं कि आपको क्वेश्चन के बैलेंस किसका दिता है। सब तो पहला यही ट्रांजेक्शन आप फाइंड आउट करनी होंगी है जो आप क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्योंकि सब तो पहले वाली ट्रांजेक्शन आप यही लिखांगे जो कि क्वेश्चन के एंड के उत्ते दी हुई है कई बार स्टार्टिंग के उत्ते दी होंगी है ठीक है डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सब तो पहला ट्रांजेक्शन यही देखांगे उस तो ही आपको पता चलूगा कि किसका बैलेंस दिता है। उतों ही आपको पता लगाना कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिता है बैलेंस एज पर पासबुक दिता है बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिता है कैश बुक का और पासबुक का इतों ही आपको फाइंड आउट करना पेगा। सो आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसनों एक पूरे परफॉर्मे के नाल बनावांगे। स्टूडेंट सब तो पहले बैलेंस एज पर कैश बुक देखांगे मतलब बैलेंस पालना है किसका दिता है। क्वेश्चन के नीचे दे दिता अपन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आप लिख लिया बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है लिख लिया। बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस होंगे सो इसनों पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड कर लाँगे 20,000 सॉरी 2। कमिंग टू द फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो चैक सीगा कैश और चैक टोटलिंग 36,950 रुपीज़ ਦੇ ਸੀਗੇ वर सेंड टू बैंक ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈੱਕ और कैश ठीक है ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ 4500 ਦਾ बैंक ने क्रेडिट ਕੀਤਾ ਸੀ 2 जनवरी ਨੂੰ। बैंक ने क्रेडिट 2 जनवरी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ BRS ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 दिसंबर 2018 सो हजे तक
31 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4500 ਦਾ ਚੈੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਔਰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ 4500 ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 2 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 4500 ਰੁਪਏ ਘਟਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਚੈੱਕ ਪੇਡ ਇਨਟੂ ਬੈਂਕ ਬਟ ਨੋਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ। फर्स्ट होगी, उस तो बाद कमिंग टू द सेकंड ऑन 26 दिसंबर चेक वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर 9500 बट वन चेक for ₹4,000 was encashed on 2nd January और 3,000 has not yet been presented। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤੇ ਸੀ 9500 ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ 3000 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰੋ ਕਰਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਤੀ, ਲੈਸ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4000 + 3000 7000 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ट्रांजेक्शन की पावांगे चैक इशूड बट नॉट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट। चैक इशू तो करते असी लेकिन प्रजेंट नहीं होए पेमेंट ले, बट नॉट येट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, वन कस्टमर से डिपोजिट उसने करता सी डायरैक्टली बैंक दे विच 1250 रुपये, बट कोई भी इंटीमेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1250 ਰੁਪਏ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1250 ਰੁਪਏ। डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर, ट्रेडर ने विड्रॉ करा ली सी 3500 बैंक दे विचों, जो कि एंट्री कैश बुक दे विच नहीं हुई। विड्रॉ मतलब घटाने, कढ़ा ले 3500 रुपये बैंक दे विचों कढ़ा ले ट्रेडर ने, हुण कैश बुक दे विच एंटर नहीं किया, कैश बुक दे विचों भी 3500 रुपये लैस कर देंगे, क्योंकि आपां कैश बुक नूं पासबुक के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। जिस तरीके नाल पासबुक दे विच है रुपये, उवें ही आपां कैश बुक दे विच रखने हैं। पासबुक दे विचों 3500 रुपये घटाया वे, कैश बुक दे विच भी घटा देंगे। की लिखांगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक but not entered in cash book। On 29th December, a check 3000 was received, entered in the cash book, but not had been omitted to be sent to bank। 3000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 3000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਐਡ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ 3000 ਜੋ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। एंट्री की पावांगे, चैक एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक दे विच तो एंटर हो गया, बट इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलैक्शन।
उस तो बाद नैक्सट सी इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं पेगी क्योंकि दोनों बुक्स के विच पासबुक और कैश बुक के विच रिकॉर्ड हो चुकिया सी। लास्ट सी जी इसका सब तो पहला आप बैलेंस चैक लेंगे। सो अपना जो क्वेश्चन है उसकी सारी ट्रांजैक्शनस हो गई हैं। हुण आप बैलेंस निकालांगे प्लस और माइनस, लास्ट से बैलेंस निकालांगे प्लस का देख लो 28,250 रुपीज़ आ गए। फिर इन्हां तिन्नां नूं प्लस करके देख लो उसके विचों 28,250 दे विच इन्हां नूं लैस कर देंगे तो अपने को बैलेंस बच जाए 17,250 जो कि होगा बैलेंस एज पर पासबुक। इन्ना ही डिफरेंस सीगा, ठीक है, कैश बुक और पासबुक दे विच ये अपने को आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक होवे उस टाइम आपने सिर्फ यही मैथड यूज करना, इस तरीके नाल आपने निकालना। आई होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं यह वीडियो तुहाडे लई प्रोडक्टिव होवे, तुसीं इस तो कुछ गेन किया होवे। थैंक यू।